जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेनका आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, गुरु महाराज जब हमें अपने आप से जोड़ते हैं तो संगत जी हमारे लिए बहुत कुछ बदलते हैं। हमारे अराउंड जो लोग हैं वो बदलते हैं। हमें किससे मिलना है, कहाँ हमने जाना है, सब कुछ गुरु महाराज प्लान करते हैं। संगत जी, अगर आप ध्यान से अपनी लाइफ में गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि हर चीज़ उनकी ब्लेसिंग से ही चल रही है। संगत जी, अभी रिसेंटली आई मेट अ गर्ल एंड वो इंडियन नहीं है, लेकिन अचानक से बात होनी शुरू हुई कि वो इंडिया गई हुई है एंड देन उन्होंने योग सीखा और वहीं पे ही उसी बातों बातों में गुरुजी की बात हुई एंड देन गुरुजी ने उनको ब्लेसिंग्स देनी थी एंड आई डिडंट नो कि उस दिन उनका बर्थडे भी है। और गुरु महाराज ने मेरे पास मैंने उस दिन पता नहीं क्यों गुरु महाराज का स्वरूप अपने पास रखा और वो स्वरूप उनको दिलवाया गुरु महाराज ने। संगत जी, इट वाज लाइक कि जैसे गुरु महाराज हमारी लाइफ को एक एक चीज़ प्लान करते हैं। हम बोलते हैं ना, हमारी लाइफ में सिर्फ यही सत्संग है, हमारी लाइफ ही सत्संग है। जब गुरु महाराज हमें अपने आप से जोड़ते हैं, हमारी लाइफ ही सत्संग बन जाती है। हमें कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या कर रहे हैं हम, एवरीथिंग इज़ प्लान बाय आवर गुरु, सो वी शुड थैंक हिम फॉर एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ आवर लाइफ। संगत जी, जब गुरु महाराज ने मुझे अपने आप से जोड़ा था तो मेरी मम्मा के लिए एक मैसेज दिया था कि उनको कोई हार्ट प्रॉब्लम होने वाली है। उस दिन मेरे बहुत घबराहट हुई। मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि तू आज, वो मम्मी के पास गई थी, कि तू आज मम्मा के पास रहना। उसने अमृतवेला करके जब सोई तो ड्रीम आया कि मम्मा उठी हैं, उनको फेस स्वेल्ड है एंड शी इज़ आस्किंग कि क्या है। तो उन्होंने बोला कि गुरु महाराज ने कहा है आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम होने वाली है। गुरु महाराज ने मुझे बोला अपनी माँ नू लाल धागे च खंडा पहना। मैंने उनको बोला तो उन्होंने पहना। मेरे को गुरु महाराज ने बोला कि तू सत्संग करने ने घर च कल्ले बह के मेरे नाल। कुछ थर्सडेज बोले थे संगत जी गुरु महाराज ने, वो मैंने किए। और जब लास्ट सत्संग मैं कर रही थी जो गुरु महाराज ने बोला था, तो उसमें मैं जैसे ही बैठ के उठी तो मेरे पास मैसेज आता है कि हमारा जो डॉग है ही पास्ड अवे। मैं बहुत परेशान हो गई, रोने लगी। गुरु महाराज से पूछा तो वो बोले कि जो तेरे को तेरा नुकसान लग रहा है उसमें तेरा बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब मेरी मम्मा से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो मेरी सिस्टर के घर जा रहे थे और डॉग उनको छोड़ नहीं रहा था तो उसको लेके गए। बट जिस कैब में गए वो ड्राइवर वो शीशे बंद नहीं कर रहा था, उसने शीशे खोल के रखे। जुलाई का टाइम था, इट वाज एक्सट्रीम हीट। जो डॉग था ही वॉज पैंटिंग, बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी। मेरे पापा ने बहुत समझाया ड्राइवर को, लड़ाई भी हो गई उनकी, लेकिन वो नहीं माना। जब मेरी मम्मा पापा और डॉग के साथ मेरी सिस्टर के घर पहुँचे, गुरु महाराज के स्वरूप के सामने ही उन्होंने कहा कि जल प्रसाद दो। जैसे ही उसके मुंह में जल प्रसाद डाला तो उसने वहीं पे ही दम तोड़ दिया और मेरी मम्मा का जो खंडा जो उन्होंने लाल धागे में डाला हुआ था वो डॉग के ऊपर टूट के गिर गया। संगत जी, लाइफ में हमें क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, हमें उसको सोचे बिना सिर्फ अपने मालिक का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि वो हमें पता नहीं कितने कष्टों से, कितनी बीमारियों से, कितनी चीज़ों से बचाते हैं और कितनी बार लाइफ देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि मुझे अपनी संगत बनाया, क्योंकि जब तक हम उनकी संगत नहीं हैं संगत जी, तो वो ब्लेसिंग्स तो देते हैं, लेकिन गुरु अपने पास बुला के हमारा हाथ पकड़ के हमारे कर्म कटवाते हैं और वो बहुत प्रोटेक्शन देते हैं। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आते हैं, क्योंकि वो कर्म हमने काटने हैं। गुरु महाराज कहते थे अगर मैं तुम्हें ये कर्म ही बिल्कुल ख़त्म कर दूं तो वो अगले जन्म में जो आज बूटा है वो अगले जन्म में पेड़ बन जाएगा और वो तुमसे नहीं काटा जाएगा। इस जन्म में मैं तुम्हारे साथ हूँ और किसी न किसी रूप में वो कटवाते हैं संगत जी, और उसका हमें शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि क्या पता क्या होना था और गुरु महाराज ने वो चीज़ कैसे छोटी करके हमें दे दी। सो शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का हर पल अंग संग रहने का।
आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। मैं अपना सत्संग गुरु जी की रहमत से शुरू कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो तो माफ़ करना मेरे गुरु जी, और सारी संगत परिवार माफ़ करना गुरु जी के। गुरु जी के जन्मदिन वाले दिन मैंने बेटे को कहा, मतलब मुझे हैप्पी बर्थडे का वो सारा लगा के दो, ऊपर से डेकोरेट करके दे, और बैलून भी फूल के दो, मुझे बना के दो। मेरे बेटे ने हाँ कर दी, पर गुरुजी को ज़्यादा मानता नहीं ना, उसने सारा कर दिया। उसके तो चल मैं ड्यूटी जाने से पहले ना मम्मी मैं कर देता हूँ तैयार, अपना वो लगा भी दिए ऊपर सारे। मुझे बहुत अंदर से खुशी हो रही थी, गुरुजी ब्लेस करे जा रहे थे। तो फिर ना जब उसने लगाए सारे गुब्बारे, गुरुजी ने एक एक करके सारे बेटा से लगा, कहते मम्मी अभी तो अपने आरती पूजा भी नहीं करी, सारे गुब्बारे ना फूट रहे अपने आप ही। मैं गुरुजी कर रहे हैं, तूने आज पहली बार सेवा करी ना गुरुजी की, इसलिए गुरुजी तेरे ब्लेस करे जा रहे हैं। मैं गुरुजी दो गुब्बारे तो छोड़ देना, वही दो गुब्बारे ही छोड़े गुरुजी ने, फिर एक वो धीरे धीरे फुस हो गया, एक अभी तक है। गुरुजी की बहुत कृपा, शुक्राना है, ऐसे सबको ब्लेस करें। तो मैंने मैं कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। वैसे तो गुरुजी की कृपा से मैंने जो गुरुजी के हाँ मैंने सब भोग लगाया। समोसा प्रसाद का लगाया, मिल्क केक का भी लगाया गुरुजी को, और फ्रूट का लगाया, और काजू की बर्फी थी वो भी जो बन पाया गुरुजी को भोग लगाया। पर मैंने केक नहीं काटा, जो गुरुजी की मौज थी वो सब हो गया। तो फिर हाँ कड़ा प्रसाद का भोग लगाने जैसे रखा, कुछ टाइम बाद मैंने गुरु जी प्रसाद आगे लेके उठाया प्रसाद। उसके अंदर ना चरण बने हुए थे गुरु जी के। लख लख शुक्राना है गुरु जी, बहुत कृपा। और छोटे छोटे और एड़िया ऐसे उठी हुई सारी, और पंजा पूरा, और छोटे छोटे जो होते हैं ना वो कड़ा प्रसाद के बिंदिया बनी हुई थी उंगलियों के ऊपर ऐसे। बहुत कृपा है गुरु जी की। यहाँ पर ना हमारे दो तीन जगह सत्संग होते हैं, मैं ज़्यादा खास जानती तो नहीं किसी को। तो एक आंटी जी है वो मुझे जानते हैं, तो मैंने कहा मैंने उनको जाकर ना जो तिल फुल सेवा बनते हैं मैं दे आती हूँ। मेरे मन में ये भाव आ रहा था। मैं उनको नहीं कहा, मैंने कहा बस ये जो मैं सेवा कर रही हूँ ये गुरु जी के ना जो गुलाब के फूल, जो येलो फूल जो भी होंगे, गुरु से सजावट होगी ना, गुरु जी मेरी सेवा उसमें ही लगे। मेरे मन में यही आ रहा था। मैंने कहा चलो गुरु जी जैसे आपकी मौज है बस वही करना। मैं उनको उनको दे आई। वो कहते आप भी आना। मैं दीदी के घर जा रहे, मैं 7 जुलाई को सुबह सुबह आऊँगी वहाँ से। तो मैं दीदी अकेले थे, उन्होंने बुलाया था मुझे संडे वाले दिन, और मतलब 5 और 6 महीने लगा, सुबह 7 को मैं सुबह सुबह आ गई। तो ना फिर आके घर का तैयारी तुरी करी, मंदिर के सारा साफ सुफ करा जैसे। फिर देखो मैंने कहा ये देखो मेरे भाव में ऐसा था, तो गुरु जी ने मैं चरण ही दे दिए। गुरु जी कह रहे मैं आ रहा हूँ तेरे घर। 2 दिन से मुझे कह रहे थे गुरु जी के देखो अपने चरण के कृपा कर दे। गुरु जी आए हुए हैं, सब साथ बैठे हुए हैं। बहुत रहमत है, वो तो हर टाइम हमारे साथ ही होते हैं। उस स्पेशल डे है ना गुरु जी का, हैप्पी बर्थडे। बहुत कृपा है गुरु जी की, बहुत रहमत है। लख लख शुक्राना है मेरे गुरु जी का। मैं बहुत खुश है। मेरे बेटे ने भी देखे, कहते हाँ मम्मी देखो हाँ गुरु जी चरण है। कहते जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब छुट्टियों में मेरी बेटी रहने आई थी, और मैं दोता और दोती खेल रहे थे कर रहे थे ऐसे ना। वो दोती को ना जुकाम और खांसी थी, वो दवाई तो चल रही थी, उसकी दवाई साथ भी ले आई मेरी बेटी। तो मैंने कहा बेटी इसको खा, मैं 2 दिन से देख रही है कुछ नहीं खा रही। कहते मम्मी हल्का हल्का खा तो रही है, दूध पी रही है, आइसक्रीम खा रही है। मैं आइसक्रीम तो खराब कर रही है। बच्चे कहाँ मानते हैं, बाहर का जितना मर्जी खिला लो इनको वो तो खा लेंगे, घर की रोटी नहीं खाने आती। फिर मैं उसको दूध सोती दूध पीती, बोतल छोड़ देती। फिर मैंने को पेट तो भरता नहीं उसका। तू केयर नहीं करते, केयर कर, बेटी को बोला। कहते मम्मी कर तो रही हूँ। फिर मैं उसको दूध पिलाती करती। फिर सुबह मैं आरती करने लगे, गुरु जी स्नान करा रही थी। तो मैं गुरु जी से कह जा रही थी, मैंने कहा गुरु 2 दिन से बच्चे आए हुए हैं, बेटी ने कुछ खाया नहीं है, आपकी ब्लेसिंग की दी हुई बेटी है, गुरु जी आपने ब्लेस कर दो इसको, ये खाना भी खाए। 16 अगस्त अब इसका जन्मदिन आएगा, और मैं देवता 25 अगस्त का। दोनों बच्चे ब्लेसिंग के हैं गुरु जी के, बहुत कृपा है गुरु जी की। तो फिर गुरु जी कहते इन्ना दे सारा जल प्रसाद पा इन्ना दे उत्ते सारे आते। मेरे बेटा भी बैठा हुआ सारे में जल प्रसाद पाया। मेरे को मैं धोता है ना थोड़ा वहम करता है, वो सिर हाथ से ना मुंह कुछ बोल लेता है, वो कर रहा है। उस कुछ भी नहीं कहा उसने, कि गुरु जी के आगे जो थी सबके जल प्रसाद डाला, सब हंसने लगे। कहते ओ मेरे बेटे के लगे, वो नानी को देखो, नानी लेके सबको जल प्रसाद दे रहे गुरु जी का, गुरु जी का। उस टाइम मेरे दोती ने रोटी खानी शुरू कर दी। ये रहमत गुरु जी की है, गुरु जी की बहुत रहमत है, कृपा है। उस दिन गुरु जी ने भाव डाला मेरे को, इन्हें जल प्रसाद पा पहले जाके। मैं उस टाइम अंदर वाले कमरे में बैठे हुए थे बच्चे,
मैं उनको वो करा, गुरु जी खुद ही ब्लेस करते हैं। भाव वो गुरु जी क्यों ना पार पूरा गए, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। सच्चे मन से सच्चे दिल से हम पुकारे हैं, भगवान उस टाइम प्रकट हो जाते हैं। बड़ी कृपा रहे माता है, यूं ही सबके ऊपर कृपा बनी रहे गुरु जी की। इस सत्संग में शेयर करें गुरु जी का जन्मदिन का, बहुत बहुत सबके ऊपर कृपा बनी रहे, गुरु जी की ब्लेसिंग बनी रहे सबके ऊपर। बड़े मंदिर तो जाना नहीं हुआ, जाऊंगी अभी, क्यों मैं रश में ना मैं खड़ी नहीं हो सकती, मेरी पीठ में दर्द रहता है। गुरु जी मैंने कहा जब जब बुलाओगे तब आ जाऊंगी। जाना है गुरु जी का मंदिर शुक्राना करने नहीं गई अभी तक मैं। गुरु जी मेरे इतने बड़े काम बनाए हैं, लख लख शुक्राना है गुरु जी का, बहुत कृपा है, रहमत है। बस हमारे अंग संग रहना गुरु जी, अंदर बाहर सब जगह आप ही हो। आप तो हम सब हैं, नहीं तो बाकी कुछ भी नहीं है। ये आपके साथ ही गुरु जी दुनिया अच्छी लगती है। इस संसार के रंग बिरंगी चीजें जो हैं, आप हो तो सब अच्छी लगती, नहीं तो कुछ भी नहीं है गुरु जी। ऐसे सबके ऊपर हमें तो बनाए रखना है मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब आपकी कृपा होगी गुरु जी तो आंटी जी सत्संग शेयर कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग बुलाते हुए आगे चलती हूँ अगले सत्संग के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक सच्चे पातशाह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।